नमस्कार दोस्तों, डिज़ाइन लाइफ में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे हम ज़िंदगी में क्या अचीव करना चाहते हैं, वो कैसे अचीव करें, या यूँ कहो ज़िंदगी में कैसे एक राइट बैलेंस बना कर रखें लाइफ में, हम उसकी बात करेंगे आज। तो जब हम अपनी पूरे एक जीवन को देखते हैं, जीवन के 5 पिलर हैं, या 5 पिलर बोलो, 5 एस्पेक्ट बोलो, 5 फैक्टर्स बोलो, जो भी बोलो, ये 5 चीज़ें जिनका हमें ध्यान रखना होता है। ये 5 क्या क्या है? पहला है हमारा प्रोफेशन या हमारा जॉब जहाँ पे हम काम करते हैं। दूसरा है हमारा परिवार, हमारी फैमिली जहाँ पे हम रहते हैं। तीसरा दोस्तों हमारा हेल्थ या हमारा स्वास्थ्य, हमारा फिजिकल फिटनेस, ये तीसरा है। और चौथा है दोस्तों लाइफ में हमारे ओवरऑल अदर रिलेशनशिप्स, हमारे फ्रेंड सर्कल, हमारा सामाजिक दायित्व, हमारे सामाजिक कार्य, एक समाज के साथ जुड़ाव जो बोलते हैं, वो चौथा है। और पांचवा है दोस्तों एक हम बोलते हैं स्पिरिट और स्पिरिचुअलिटी, जो हम शांति के लिए करते हैं कई बार कि एक मन में मोर शांति रहे। तो ये 5 फैसेट हैं, 5 एस्पेक्ट्स हैं लाइफ के। अगर आप जिंदगी में वास्तव में खुश रहना चाहते हो तो आपको 5 एस्पेक्ट्स का ध्यान रखना पड़ेगा, या 5 को साथ लेके चलना पड़ेगा, 5 को मैनेज करना पड़ेगा। अब हम देखते हैं एक्चुअल लाइफ में होता कैसे कैसे। जब हम बच्चे होते हैं, लड़का है लड़की है, तो जब तक हमारी उम्र 15-16 साल की होती है तो तब तक हमारा ध्यान क्या होता है, हमारे दोस्तों में ध्यान होता है, क्योंकि पढ़ाई में कई बार उतना ध्यान नहीं होता कि हमें वास्तव में ज़िंदगी में कुछ कंपटीशन ब्रेक कर देना है। तब तक हम 12 साल, 13 साल, 14 साल, 15 साल की एज तक हम दोस्तों पर ज़्यादा ध्यान रहते हैं। तो हम इस 5 फैसेट को देखेंगे 5 बॉल की हेल्प से। तो समझो जैसे 5 बॉल हैं, ऐसे 5 एस्पेक्ट है लाइफ के, भी आप 5 पिलर हैं। तो पहले 14-15 साल लाइफ के, तो उस वक्त क्या होगा, आपकी लाइफ में एक ही पिलर है, एक ही एस्पेक्ट है, जैसे हमारा फ्रेंड सर्कल। आपके फ्रेंड सर्कल बोलो, आपका रिलेशनशिप बोलो, जो भी कुछ एक है। तो समझो आपके 2 हाथ है, एक बॉल है, यू आर एंजॉइंग लाइफ, दिस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ लाइफ। जिंदगी में इससे खुश टाइम दोबारा कभी नहीं आता, क्योंकि आपको एक बॉल है, 2 हाथ हैं, 2 हाथ आंखें हैं, आप इसके साथ खुश रहना है। जब इससे थोड़े बड़े होते हैं, हमारी उम्र 17, 18, 19 साल होती है, तो हम अपने करियर के बारे में थोड़ा चिंता करना शुरू कर देते हैं कि लाइफ में कौन सा कंपटीशन पास करेंगे, 12th में कितने मार्क्स आएंगे, जेई का एग्ज़ाम क्लियर हो गया, मेडिकल का क्लियर होगा, सीडीएस का क्लियर होगा, क्या हम करेंगे। तो जो चिंताएं आने लगती हैं, तो इसको प्रोफेशन हम बोल सकते हैं, जो स्टडीज़ के बारे में। तो दूसरा पिलर सामने आ जाता है। तो हमारी ज़िंदगी में 2 चीज़ें हैं, एक हमारा फ्रेंड सर्किल है और एक हमारा प्रोफेशन है, स्टडीज़ है। तो 2 के साथ हम पूरे बिजी, पूरे इंगेज हो जाते हैं। तो जब बच्चों को देखोगे जिनकी एज 17 साल, 18 साल, 19-20 साल है, उनको लगता है कितने बोझ के मारे हुए हैं, क्योंकि 2 चीज़ों के साथ जूझ रहे हैं। उनको भी ये नहीं पता होता इससे आगे क्या क्या करना है, वो बहुत टेंशन में आ जाते हैं। और कई बार आप देखोगे बच्चे पढ़ाई के मामले में जहाँ तक सुसाइड भी कर लेते हैं, बिकॉज स्ट्रेस इतना आता है। वो 1 से 2 का स्ट्रेस लेना इतना भारी पड़ता है इंसानों को उस लाइफ में। इसके बाद क्या होता है, जब आपकी उम्र 25, 26, 27, 28 साल हो जाती है, तो जहाँ एक शादी हम करते हैं, तो जैसी शादी करते हैं एक फैमिली लाइफ घुसती है, और यहाँ हम बोल सकते हैं कि लाइफ में तीसरा फैसेट आ जाता है, तीसरा पिलर आ जाता है। अभी ज़िंदगी में 3 चीज़ें हैं, एक हमारा परिवार है, एक हमारा प्रोफेशन है जब तक हम जॉब करते हैं या स्टडीज़ करते हैं, और तीसरा हमारा फ्रेंड सर्किल है। तो तीनों के बीच में सेटलमेंट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। कई बार हम शादी करते हैं, हस्बैंड वाइफ की पता चले मदर या फादर से नहीं जमती उतनी। कई बार बोलते हैं हम प्रोफेशन में ध्यान दें, जॉब पे ध्यान दें, घर पे ध्यान दें। और कई बार दोस्त है, उनसे मिले काफ़ी टाइम हो जाता है, समाज से जुड़ाव हमारा कम होने लगता है। जो सामाजिक काम पहले करते थे अब नहीं कर पाते, जो दोस्त पहले टाइम देते थे अब नहीं दे पाते। तो हमारे समाज या फ्रेंड्स को एक साथ रखते हैं, फैमिली को एक साथ, प्रोफेशन। तो ये 3 चीज़ों में सामंजस्य बिठाना, तालमेल बिठाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, और बहुत लोग इसी से ब्रेक होने लगते हैं, और रिलेशनशिप में भी स्ट्रेस आने शुरू हो जाते हैं। कुछ लोग जॉब में अच्छा नहीं कर पाते, कुछ परिवार में अच्छा नहीं कर पाते, क्योंकि हमें 2 हाथों से 3 बॉल को हैंडल करना है, 3 बॉल को मैनेज करना है, विच स्टार्ट बिकमिंग मोर डिफिकल्ट। तब हम सोचते हैं कि आज के 5-6 साल पहले जब 18-19 साल की, तब कितनी अच्छी ज़िंदगी थी, बट ज़िंदगी वापस नहीं चलती, आगे चलती है। तो जब हम इससे आगे चलते हैं, जब हमारी उम्र 35-40 साल की होती है, तो नॉर्मली कुछ ना कुछ हेल्थ कॉम्प्लिकेशन हमारी लाइफ में आने शुरू हो जाते हैं। अभी जेंट्स के केस में इट कैन बी हाइपरटेंशन, इट कैन बी कार्डियक डिसीज। लेडीज के केस में इट कैन बी मोर ऑफ थायराइड, इट कैन बी मोर ऑफ हार्मोनल प्रॉब्लम, बट समथिंग कम्स अप बाय एंड लार्ज। तो 35, 40, 45 की उम्र में चौथी चीज़ और जुड़ जाती है हेल्थ।
फिजिकल फिटनेस, तो हम सोचते हैं जिम में जाएं, वेट कम करें, जो अक्सर हमारा होता नहीं है, क्या क्या दवाई लें, किस डॉक्टर के पास जाएं। तो अभी हमारी ज़िंदगी में 4 चीज़ें हैं। एक हमारा प्रोफेशन है जो हमें बहुत डिमांडिंग है इस समय में, एक हमारा परिवार है, एक हमारी हेल्थ है, और एक हमारा सोसाइटी और फ्रेंड सर्किल, वो भी बड़ा डिमांडिंग होने लगता है। शुरू में फ्रेंड सर्किल बोलते हैं, बाद में सोसाइटी के रोल ज़्यादा हो जाते हैं। कुल मिला के ये 4 चीज़ों में सामंजस्य बिठाना और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, बट करना पड़ता है। और उसके बाद जैसे ही हमारी उम्र 45-50 साल पहुंचती है दोस्तों, तो एक और फैक्टर आ जाता है, दैट इज स्पिरिचुअलिटी। बोलते हैं मन को शांति चाहिए यार, बहुत हो गया कलेश जिंदगी में। तो फिर 5 चीज़ों को लेकर हम जीते हैं, ये 5 फैसेट ऑफ द लाइफ या 5 पिलर ऑफ द लाइफ। अगर हम ज़्यादा भी ये बोलते हो कि भाई स्पिरिचुअलिटी छोड़ दो, या मैंने इस पर ध्यान नहीं देना, चलो आपने एक छोड़ भी दिया, वापस रख लेते हैं एक को, फिर भी आपकी ज़िंदगी में 4 बचते हैं। चारों को मैनेज करना भी आसान नहीं है। बट सच बात यह है दोस्तों कि हमें 4 नहीं, हमें 5 की ज़रूरत होती है। जिस 5 में से जिस भी एक को आप छोड़ोगे तो आप समझो ज़िंदगी में कुछ छोड़ रहे हो। जब भी आप किसी एक पे ज़्यादा अटेंशन दोगे तो उसी वक्त आप किसी दूसरे को थोड़ा मिस कर रहे हो। आप इस पे ज़्यादा ध्यान दोगे, इनको छोड़ोगे। ये हमेशा होता रहता है। और इन 5 में से हम एक्चुअल में करते क्या, किसी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। कुछ हमें चीज़ ज़्यादा प्यारी होती है, किसी को अपने प्रोफेशन ज़्यादा प्यार है, किसी को अपने परिवार को ज़्यादा महत्व देता है, कोई हेल्थ को ज़्यादा महत्व देता है, कोई समाज को ज़्यादा देता है, कोई स्पिरिचुअलिटी को ज़्यादा देता है। सबके अलग अलग हैं। लेकिन जब हम किसी एक चीज़ को महत्व देते हैं ज़्यादा, तो हम ये ध्यान रखो उस वक्त दूसरी चीज़ों से हमारी दृष्टि हटने लगती है और हम उन चीज़ों पर कमज़ोर होने शुरू हो जाते हैं धीरे धीरे करके। हम ध्यान नहीं देते क्योंकि हमारा ध्यान उस पर होता है कि हम जिस पे ध्यान दे रहे हैं उसी की तरफ देखते हैं। अगर हम स्पिरिचुअलिटी पे हैं, हम उसी को देखते रहते हैं, हम बाकी चीज़ भूल जाते हैं। अगर हम जॉब पे ध्यान देते हैं, हम परिवार को भूल जाते हैं। हम परिवार पे ध्यान देते हैं, हम जॉब को भूल जाते हैं। तो हम जिस चीज़ पे लगे रहते हैं उसी पे ध्यान देते हैं, और बाकी चीज़ें जैसे कहते हैं आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड होती चली जाती हैं। हम उसी में हमको नुकसान होता है और बाद में हमें रियलाइज़ होता है कि यार हमने ये गलत किया, हम ऐसा करते तो अच्छा था, वैसा करते तो अच्छा था, और हम लाइफ में रिपेंट करते हैं। इस सब डिस्कशन के लिए मैं आपको 4 सजेशन दोस्त आपको देना चाहूँगा। और वो 4 सजेशन क्या हैं कि इन 5 चीज़ों को लेकर चलना, सबको बराबर फोकस करना लगभग इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल होता कुछ नहीं, बट वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। तो हमें किसी पे ज़्यादा ध्यान देना है, किसी पे कम ध्यान देना है, तो ये आपकी चॉइस है, क्योंकि ये आपकी लाइफ है। आपको किस पे ज़्यादा ध्यान देना है, किस पे कम ध्यान देना है। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि मैं इस पे ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ तो दूसरी चीज़ों पे सफ़र करने के लिए मैं तैयार रहूँ। जब भी कुछ पाओगे आपको कुछ ना कुछ खोना पड़ेगा, बिना त्याग के कुछ नहीं मिलता ज़िंदगी में। तो जब हम कुछ चीज़ की प्लानिंग कर रहे हैं कि मैं इस चीज़ पे, इस फैसेट पे ज़्यादा ध्यान दूंगा, तो मुझे मालूम होना चाहिए कि बाकी फैसेट्स में मुझे कुछ ना कुछ नुकसान हो सकता है, होना चाहिए। मैं मेंटली उसके लिए तैयार रहूँ। चाहे हम प्रोफेशन ज़्यादा ध्यान देंगे, फैमिली में नुकसान होगा। हम फ्रेंड सर्कल पर ज़्यादा ध्यान देंगे, प्रोफेशन में नुकसान होगा। हम हेल्थ पे ज़्यादा ध्यान देंगे, प्रोफेशन नुकसान होगा। ये कहीं ना कहीं होगा। तो मेरा सजेशन सबसे पहला क्या है कि ज़िंदगी में बहुत क्लियर रखो कि आप क्या पा रहे हो और क्या खो रहे हो। आप किस चीज़ का त्याग कर रहे हो नोइंगली अननोइंगली, और किस चीज़ें फोकस कर रहे हो। ऐसा नहीं हो बाद में आपको पता चले कि मेरा ये खो गया, उस वक्त दुख हो, सरप्राइज हो। तो बी वेरी क्लियर राइट फ्रॉम बिगिनिंग। माय सजेशन नंबर 2, 5 चीज़ें इक्वल बैलेंस रखना बहुत मुश्किल है, लेकिन थोड़ा बहुत बैलेंस, थोड़ा बहुत सबका रखना चाहिए, नॉट इक्वल। 5 को थोड़ा थोड़ा करते रहोगे, किसी का कम किसी का ज़्यादा, तो आप कुछ ना कुछ ज़िंदगी में खोगे, लेकिन ज़्यादा नहीं खोगे। कई बार हम क्या करते हैं कि कुछ चीज़ों को टोटल मिस आउट कर देते हैं, तो ज़िंदगी में हम ज़्यादा खोते हैं, ज़्यादा बड़ा खोते हैं। वो नहीं होना चाहिए। तीसरा मेरा सजेशन है, हमें सबको अपनी अपनी इकोलॉजी देखनी चाहिए। इकोलॉजी हम बोलते हैं प्रैक्टिकली पॉसिबल क्या है। अभी प्रैक्टिकली एक इंसान बोलता है कि हमको बिल्कुल साफ सुथरा खाना चाहिए, बिल्कुल ऑर्गेनिक खाना चाहिए। अब एक शहर के अंदर रह रहे हो, या तो ऑर्गेनिक बहुत महंगा है या उतना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं, कैसे खाओगे, संभव नहीं है। आपको ट्रेन में चलने से एलर्जी है, नहीं आप गाड़ी से जाया करो। क्या गाड़ी हम अफोर्ड कर सकते हैं? नहीं कर सकते। या हमको इस तरह का जॉब हमको सूट नहीं करेगा, क्या और तरह के जॉब के ऑप्शंस आपके पास हैं? अगर नहीं है तो उस बारे में सोचना क्यों है। तो बहुत बार हमारे जीवन में संभव क्या है और संभव क्या नहीं है। इकोलॉजी का मतलब होता है हमारे सराउंडिंग में,
मेरा घर छोटा है तो हम उसमें बड़ी बड़ी चीज़ें क्यों सोचेंगे। तो जैसे परिवार में जो हमने जन्म लिया है, जैसे परिवार में हम रहते हैं, जैसे माहौल में रहते हैं, जैसे माहौल में काम करते हैं, उसके हिसाब से ज़िंदगी में क्या संभव है क्या संभव नहीं है वो ज़रूर देखना चाहिए। अदरवाइज कोई भी इंसान आपको कुछ भी सजेशन देगा वो आपकी ज़िंदगी में इसलिए एप्लीकेबल नहीं होते क्योंकि आपने इकोलॉजी नहीं देखी, उसने आपकी इकोलॉजी आपकी ज़िंदगी में संभव है कि नहीं है। तो वो तीसरा सजेशन है कि इकोलॉजी देखनी चाहिए तरह से। और चौथा सजेशन लास्ट में दोस्तों मेरा क्या है कि हमेशा ये जो 5 बॉल थ्योरी है इसको हमेशा याद रखो। हर दिन या हर हफ्ते एक बार सोच लो कि मैं 5 बॉलों में 5 फैसेट ऑफ लाइफ में कहाँ हूँ, कैसा कर रहा हूँ, मैं सबका ध्यान रख रहा हूँ नहीं रख रहा हूँ, कहाँ गलत जा रहा हूँ कहाँ सही जा रहा हूँ। कि अगर आप सबके बारे में सोचते भी रहोगे तो ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मिस आउट नहीं करोगे। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये जो 5 बॉल थ्योरी है ये आपको जीवन में काम आएगी, आप इसके बारे में सब सोचेंगे और ये आपको ज़्यादा फुलफिल्ड जीवन देगी। So thank you very much for watching us today, friends. Thank you.